स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है और इन दोनों का डिफरेंसेस क्या होता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इंटरपोलेशन क्या होता है वो मैंने आगे वाले वीडियो में भी बता दिया है। उधर मैंने न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, ये सब मेथड यूज करके मैंने इंटरपोलेट कर दिया है। आप आगे वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम इधर अपना टॉपिक में आते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है इंटरपोलेशन इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग वैल्यूज विथ इन द रेंज ऑफ नॉन डाटा पॉइंट्स। जो नॉन डाटा पॉइंट्स, जो हमको पता है कोई भी डाटा गिवन होता है, उस डाटा पॉइंट के बीच का उसी रेंज के बीच का हमको वैल्यू एस्टिमेट करना है। तो इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन कहते हैं उसको। तो इधर देख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट्स द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अननोन वैल्यूज बिटवीन टू नॉन डाटा पॉइंट्स। दो नॉन डाटा, जो डाटा पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिया होता है या कोई भी डाटा पॉइंट्स जो हमको मालूम है, उसके अंदर उसी के रेंज के बीच में से हमको कोई भी डाटा वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी आप देख सकते हो। For example, if we have data points at x equals to 1 and x equals to 2, interpolation can be used to estimate the value at x equals to 3। हमको दो डाटा पॉइंट्स हमको मालूम है, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों के बीच का जो ये दो रेंज के बीच का जो वैल्यू x इक्वल्स टू 2 हमको एस्टिमेट करना है, तो हम उस एस्टिमेट इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, एक डाटा है x इक्वल्स टू 2, 4, 8, 10, 12। जब भी x इक्वल्स टू a होगा तो इसका fx जो रेंज है वो इतना आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x इक्वल्स टू 6 होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा, इंटरपोलेट करो। तो इसी टाइम में हम इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 8 के बीच का जो रेंज है, ये दोनों का बीच में x इक्वल्स टू 6 आता है। तो इधर 3 भी हो सकता है और 9, 11, ये सब जो हमको नॉन डाटा वैल्यू है और उस डाटा वैल्यू के अंदर और उस डाटा वैल्यू के रेंज के अंदर हमको कोई भी डाटा को हम एस्टिमेट करेंगे, तो उस प्रोसेस में हम इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे। इंटरपोलेशन क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ये एक्स्ट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, इधर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रापोलेशन इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग वैल्यूज आउटसाइड द रेंज ऑफ नॉन डाटा पॉइंट्स। तो इंटरपोलेशन में क्या था कि कोई भी नॉन डाटा पॉइंट्स जो हमको प्रोवाइड होता था, उसके बीच का जो उस रेंज के बीच का डाटा पॉइंट का हमको क्या निकालना था, इंटरपोलेट करना था, वैल्यू निकालना था। लेकिन इन एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, उस डाटा के बाहर वाला। ठीक है, तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो, अगर हमने इसमें x इक्वल्स टू 6 जो ये दोनों के बीच का वैल्यू है, तो ये हुआ इंटरपोलेशन। लेकिन मैं अगर इधर इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इक्वल्स टू 15 कहा, ऐसे जो ये डाटा रेंज है उसके बाहर वाला, आगे भी हो सकता है 2 है तो x इक्वल्स टू 1 भी कह सकता है, x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो जो डाटा रेंज है उसके बाहर वाला वैल्यू को एस्टिमेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। और इधर लिखा हुआ है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द कर्व और द टेंड बियॉन्ड द नॉन डाटा पॉइंट्स। नॉन डाटा पॉइंट्स के आगे हम कर्व को स्केच कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई को जो हम एक्स हमें पहले दिया होता है जो निकालना होता है, तो जब एक्स की मदद से हम वाई निकालेंगे, इंटू एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो कर्व को एक्सटेंड करने की प्रोसेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव द डाटा पॉइंट्स अप टू x इक्वल्स टू 5, एक्स्ट्रापोलेशन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 8 भी हो सकता है, 9, 10 जितना भी हो सकता है, और जो डाटा वैल्यू है उसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है कि ये सब जो है ये क्या है, एडवांटेज है इंटरपोलेशन का। जो एरर कम होने का चांसेस इंटरपोलेशन में होता है, एक्स्ट्रापोलेशन में एरर होने के चांसेस होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है उस डाटा
जो हमको डाटा दिया है उसका जो पैटर्न है वो डाटा के बाहर भी वही पैटर्न फॉलो होगा या नहीं होगा, वो हम कह भी सकते हैं, नहीं कह सकते। ये सब पैटर्न आगे वाला जो डाटा वैल्यू का पैटर्न को देख के हम अब जो वैल्यू निकालेंगे तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है कि while interpolation is generally considered more reliable because it stays within the range of available data, extrapolation can be risky because it relies on assuming that the trend observed in the non data will continue outside the observed data। तो मैंने कहा है पहले कि क्या होता है एक्सट्रापोलेशन, क्या होता है कि जब भी हमको कोई डाटा दिया होता है तो उस डाटा में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हिसाब से पैटर्न से हो रहा है वही आउटसाइड द उस डाटा के आउटसाइड भी होगा, वो रिस्क लेके हम एज्यूम करेंगे एक्सट्रापोलेशन में, ठीक है। तो एक्सट्रापोलेशन इज prone to errors if the underlying trend changes outside the observed range or if there are factors not considered in the existing data। Therefore, caution should be exercised when extrapolating। तो वही कहा है कि आउटसाइड द जो रेंज है वो वही ट्रेंड फॉलो नहीं भी कर सकता है, इसलिए एरर भी आ सकता है एक्स्ट्रापोलेशन में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरपोलेशन क्या है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कौन लेना बेहतर है, कौन कम बेहतर है, सब आपको पता चल ही गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।